जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। शादी और कैरियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक है, वे जातक अपनी कुंडली दिखाकर शादी की जानकारी पा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी के व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कुंडली जरूर भेजें। अगर ग्रह दशा अंकित हो तो फिर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपके लव मैरिज होगी कि नहीं, तो आप केपी की वाणी को अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे जातक जिनकी शादी तय नहीं हो रही है, शादी में अड़चने आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, किसी न किसी वजह से शादी टूट जा रही है और आप अंदर से टूट चुके हैं, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली बनवा कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूर पर होगा ससुराल, किस नाम से शादी होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका कैरियर। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं, शादी में आ रहे दोष को दूर करने के सरल उपाय, ये सभी जानकारी आपको कुंडली बनाकर हिंदी में लिखकर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूँ, 8521835670। यह जानकारी आपको चंद्र कुंडली के आधार पर दी जाएगी। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या शादी तय होने वाली है, अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करा लें। ज्योतिष शास्त्रों में नारी दोष, भकुट दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी न करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करा लें। आप चाहे तो अपने नजदीक के किसी पंडित से संपर्क कर सकते हैं या केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करवा सकते हैं। वहीं अगर आप विवाहित हैं और आपके विवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है, तो भी आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करवाएं। इससे आपको यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि विवाह उपरांत आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी क्यों आ रही है। इसके लिए आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुंडली मिलान कर आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन 3 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी शादी 11 दिसंबर को होने वाली है। उससे पहले आइए आपको शुभ ग्रह अशुभ ग्रह के दोषों को दूर करने के और उसके कारणों के बारे में बता देता हूँ। तो शनि को अशुभ ग्रह माना गया है। विवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी की वजह शनि भी हो सकते हैं। अगर शनि का संबंध विवाह भाव या इसके ग्रह से हो तो शादी टूट जाती है। शनि अगर विवाह भंग करने का कारण हो तो इसके पीछे घर के लोग जिम्मेदार होते हैं। यानी कि अगर आपकी शादी टूट रही है, शादी में अड़चने आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो इसके पीछे कहीं न कहीं घर वाले भी शामिल हो सकते हैं। अगर शनि की वजह से वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो आप शिव जी को जल में काले तिल मिलाकर रोजाना जल का अर्घ दें। साथ ही शनिवार को लोहे के बर्तन में सरसों के तेल का दान करना भी शुभ माना गया है। आइए अब मंगल के बारे में जानते हैं। तो वैवाहिक जीवन में अलगाव विच्छेदन के अलावा मामला हिंसा तक अगर बात पहुंच जाए तो इसके पीछे मंगल का हाथ होता है। मंगल जब वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करता है तो मामला हिंसा तक पहुंच जाता है। इससे विवाह संबंध में दूरियां बढ़ जाती हैं और नौबत तलाक तक आ जाती है। अगर मंगल की वजह से समस्या आ रही है
तो मंगलवार का उपवास रखें और हर मंगलवार को निर्धनों को मीठी चीजों का दान करें। लाल रंग का प्रयोग कम से कम करें, इससे मंगल का प्रभाव कम होता है। राहु केतु, विवाह के मामले में शक और वहम जैसी चीजों को पैदा करना राहु केतु का काम है। अगर राहु केतु विवाह संबंधों में बाधा देते हैं तो बेवजह शक पैदा होता है और कभी कभी जीवन साथी एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं। वैवाहिक जीवन में साथ रहने के बावजूद दोनों अलग अलग जीवन यापन करते हैं। ऐसा राहु केतु के चलते होता है। क्या करें? तो भगवान विष्णु जी की उपासना करें, जल में कुश डालकर रोजाना स्नान करें, शनिवार के दिन मीठी चीजें बिल्कुल ही ना खाएं। अब बात करते हैं सूर्य के। तो विवाह के मामले में सूर्य का दुष्प्रभाव हो तो जीवन साथी के कैरियर में बाधाएं आती है। मैंने कई जातकों को यह सलाह दी है कि कैरियर को अगर मजबूत करना है, कैरियर में नई ऊंचाइयों को छूना है तो सूर्य को अवश्य ही मजबूत कर लें। सूर्य कमजोर रहने से जीवन साथी के कैरियर में बाधाएं आती है। कभी कभी अहंकार के कारण भी आपसी संबंध खराब हो जाते हैं। शादी के काफी समय बीत जाने के बाद तलाक की नौबत भी आ सकती है। तो सूर्य को कैसे मजबूत करें और उसके दुष्प्रभाव को कैसे कम करें? तो रोजाना सूर्य को जल में लाल रंग मिलाकर अर्घ्य दे, इससे सूर्य मजबूत होता है। एक तांबे का छल्ला अपनी उंगली में जरूर धारण करें। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगला ग्रह जो है गुरु है। तो लड़कियों के शादी के जो कारक हैं वो गुरु माने जाते हैं। गुरु मजबूत रहे तो विवाह की सभी बाधाएं समाप्त हो जाता है। अगर सप्तम भाव के स्वामी पर इसकी दृष्टि हो तो विवाह की बाधा समाप्त हो जाता है। लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति सर्वाधिक शक्तिशाली होता है और समस्त बाधाओं को नाश करने वाला होता है। यानी कि गुरु अगर प्रथम भाव में उपस्थित है तो गुरु के चलते आपके सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। अगर बृहस्पति सप्तम भाव में हो तो कभी कभी व्यक्ति शुक्र के चलते अविवाहित भी रहता है। यानी कि शुक्र और गुरु की युति बन जाए तो शादी बहुत देर से होती है। अगर गुरु मजबूत हो तो पीली चीजों का दान कभी न करें। अगर गुरु कमजोर है तो केले का दान करें और केले का सेवन बिल्कुल ही ना करें। बृहस्पति के कारण विवाह नहीं हो पा रहा है तो विद्या का दान अवश्य ही करें। आइए अब शुक्र के बारे में जानते हैं। तो बिना शुक्र के वैवाहिक या पारिवारिक सुख नहीं मिलता है। शुक्र को स्त्री सुख और विवाह सुख का कारक माना गया है। इसे सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। शुक्र कमजोर हो तो वैवाहिक जीवन खराब होता है। शुक्र पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो शुक्र खराब होता है और विवाह संबंध टूट जाता है। अगर जरा भी अनुकूल हो तो शुक्र की वस्तुओं का दान न करें और शुक्र के जरा भी मजबूत रहने पर शादी के योग अवश्य ही बनते हैं। शिव जी की उपासना जरूर करें, इससे शुक्र बलवान होता है। आइए अब उन 3 राशियों के बारे में बताता हूँ जिनकी शादी 11 दिसंबर के दिन होने वाली है। तो पहली राशि धनु है। तो धनु राशि के जातकों का नाम अक्षर एप से शुरू होता है। इनकी शादी के योग 21वें वर्ष से बनते हैं। इस नाम के लड़के और लड़की की शादी STI नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि शादी मेष राशि के जातकों से हो तो ज्यादा उत्तम होता है। अगली राशि वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि के जातकों का नाम N और Y से शुरू होता है। इनकी शादी के योग 21वें वर्ष से बनते हैं। मंगल के राशि परिवर्तन के चलते वृश्चिक राशि के जातकों के शादी के योग बन रहे हैं। मंगल जो है तुला से वृश्चिक राशि में 5 दिसंबर को प्रवेश करने वाला है। इस वजह से वृश्चिक राशि के जातकों के शादी के योग बन रहे हैं। सिंह राशि और कुंभ राशि के जातकों से वृश्चिक राशि के जातकों की शादी शुभ माना जाता है। यानी कि N नाम के लड़के लड़की की शादी M और S नाम से होनी चाहिए। अगली जो राशि है वो कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि के जातकों की शादी के योग गुरु के राशि परिवर्तन के चलते हो रहा है। गुरु के राशि परिवर्तन के चलते कुंभ राशि के जातकों की शादी के योग 101% बन रहे हैं। तो अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं और शादी योग्य हैं, यानी 22 वर्ष से अधिक उम्र है आपकी और अशुभ ग्रह की दृष्टि आपकी कुंडली में नहीं है, तो आपकी शादी होने की पूरी संभावना है। लड़कियां गुरु को मजबूत करें और लड़के शुक्र को मजबूत करें, इससे शादी के योग बनने लगेंगे। वहीं 11 दिसंबर की रात्रि को आपके विवाह के योग प्रबल हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी
आपको ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और ज्योतिष धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु ही ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप केपी की वाणी से अपनी कुंडली दिखाकर यह निजी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी और क्यों नहीं हो रही है। तो इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए केपी की वाणी के चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष यह अनुज हाजिर रहेगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।